हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग वर्ण विचार इस टॉपिक में हिंदी वर्णमाला के वर्णों पर विचार करेंगे। जैसा कि सभी को मालूम है कि वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ यही स्वर हैं और इनकी संख्या 11 है। इनमें एक छोटी सी और बात आप लोग जान लें। ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, उ, री, ये आपका ह्रस्व स्वर, ये आपका ह्रस्व स्वर है और यही आपका मूल स्वर है। क्या है? मूल स्वर। अगर कोई पूछता है मूल स्वर कितने हैं तो आंसर है 4। अब 4 इधर निकल गए तो कितना बचा? 7। ये दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए ऐ दोनों भाई और ओ आओ ये दोनों भाई हो गए टोटल 7 ना। ये आपके हैं दीर्घ स्वर। ठीक। और एक आता है अंक, एक है आह। ये दोनों अनुस्वार और विसर्ग हैं। अंक, अनुस्वार, आह, विसर्ग। इनको एक और अपर नाम अयोगवाह इस नाम से भी जानते हैं। अंक और आह। ये है अंक, है आपका अनुस्वार और ये है आपका विसर्ग। और इन दोनों को सामूहिक रूप से अयोगवाह इस नाम से जाना जाता है। एक आता है चंद्र बिंदु, है ना, ये है ना। तो इसका उपयोग तत्भव शब्द को बताने के लिए किया जाता है। इसको भी अनुस्वार ही कहा जाता है। संस्कृत के जो शब्द हिंदी में यूज होते हैं उसमें अंक की मात्रा होती है। संस्कृत का कोई भी शब्द चंद्रबिंदु लिए नहीं होता और वही शब्द जब हिंदी में यूज होता है तो तद्भव हो जाता है और उस पर चंद्र बिंदु लगा होता है। यानी है ये भी अनुस्वार, बस ये हिंदी का सिंबल है और ये संस्कृत का सिंबल। ठीक। अब हम लोग जानेंगे व्यंजन। व्यंजन जिनकी संख्या 33 है। सबसे पहले जानेंगे स्पर्श व्यंजन। तो इसको हम इरेज करेंगे। इरेज हो गया आपका। का वर्ग। का वर्ग में कितने हैं? का, खा, गा, घा और 5वां वर्ण है ङा। ये समझिए ये इस वर्ग का सबसे निन्नू मुन्नू दुलारा बाबू है, बेटा है ना। अब है आपका चा वर्ग। चा, छा, जा, झा, उसके बाद या। अब क्या है? टा वर्ग, है ना। टा, ठा, डा, ढा, ये ना।
अब है ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। अब है पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक, ये आपका है पंचमाक्षर, पांचवा वर्ण। ठीक, पांचवा वर्ण है और ये अपने परिवार के किसी भी सदस्य के साथ आने पर अपना रूप बदलकर अनुस्वार के रूप में यानी बिंदी के रूप में यूज होता है, आ जाता है। और जब स्वतंत्र रूप से इन वर्णों का प्रयोग होता है तब अपने वास्तविक रूप में आते हैं। इसीलिए हमको वर्ण विच्छेद करते समय बहुत सावधानी करनी पड़ती है, क्योंकि सारे ये चाहे ना हो, चैया हो, ड़ा हो, ना हो, मा हो, सारे ये पांचों अक्षर जब किसी अन्य व्यंजन वर्ण के साथ आते हैं तो रूप बदल अपने परिवार के साथ, जैसे ङा है का, खा, गा, घा, इनमें से किसी के भी साथ आएगा तो अपना रूप बदल लेता है, बिंदी अनुस्वार की बिंदी के रूप में आ जाता है। और जब इनसे इतर किसी दूसरे वर्ण के, दूसरे वर्ग के वर्ण के साथ आता है तभी अपने मेन रूप में आता है। तो हमको वर्ण विच्छेद करते समय यही दिक्कत होती है, हम कैसे पहचानें? तो उसके लिए हमको ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी होगा। जैसे मान लीजिए कंठ है ना, कंठ जैसे है कंठ, या तो हम इसको इरेज ही कर दें। आप लोग ध्यान दिए रहिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं। जैसे है कंठ। ठीक, अब ये बिंदी के रूप में, अनुस्वार के रूप में आ गया। अब हम कैसे जाने? तो हमको वही याद करना है कि अपने वर्ग के साथ, अभी अनुस्वार के बाद हम लोग देखें कौन सा अक्षर आया है, कौन सा वर्ण है, ठा। तो ठा टा वर्ग का है, ठा टा वर्ग का है। अब टा वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? टा, ठ, ड, ढ, णा, यानी ये जो अनुस्वार है वो ना है। तो इसका वास्तविक रूप क्या है? कंठ। ठीक, कंठ। अब हम जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो इस अनुसार करेंगे। कंठ हो गया। और मान लीजिए एक है चंचल, चंचल। अब यहाँ भी, यहाँ ना था तो भी बिंदी के रूप में आया। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? यहाँ भी बिंदी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिंदी ना हुआ है तो ये भी बिंदी वही होगा, नहीं। इस अनुस्वार के बाद अक्षर कौन है? चा। चा वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? चा, छा, जा, झा, या, यानी ये बिंदी, ये अनुस्वार यहाँ है। तो हम इसको बना लेते हैं चंचल। पहले इस टाइप के जो शब्द हैं पहले आप लोग उनको मेन रूप में बदलिएगा, उसके बाद वर्ण विच्छेद करिएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। एक शब्द और देख लीजिए, जैसे है संयम। संयम। अब यहाँ अनुस्वार के बाद क्या है? या अंतस्थ व्यंजन है, इसका कोई पंचमाक्षर नहीं है। तो जो अंतस्थ व्यंजन है और जो ऊष्म व्यंजन है उनमें जो अनुस्वार होता है वो स्वर का अनुस्वार अंक यूज हो जाता है। तो इसको क्या, ये अंक है,
इसका वर्ण विच्छेद हम करेंगे ऐसे। और इसमें एक बात और ध्यान है, जब अंक आ जाएगा तो इसका जो सपोर्टर आ है वो अपना स्थान छोड़ देगा, क्योंकि आ अपने ही वर्ग के यानी स्वर कोई और स्वर आ जाए तो वो हट जाता है। सा है तो प्लस ये अनुस्वार अंक हो गया। इसी अंक की वजह से ये इस सा का जो सहारा था आ वो हट गया, ये इसको सहारा दे देगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। अब ये है आपका या का सहारा आ गया आ, और है ये माँ का सहारा है आ। ये हो गया संयम, यानी अंतस्थ व्यंजन या अलावा और ऊष्म व्यंजन तीनों साहा, इनके पहले यदि कोई अनुस्वार आता है, यदि अनुस्वार आ जाता है तो अनुस्वार वो अंक ही होगा, ये चीज ही होगा। ये आप लोग बहुत ध्यान से हमेशा दिमाग में बैठाए रहेंगे, कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक, और इस तरह से ये हो गया उसमें व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन के भी बारे में आप लोग जान गए। और एक है इसी वर्णमाला में एक टाइप का जो संयुक्त व्यंजन है। वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, क, छ, त्र, ज्ञ, स्र। लिख देते हैं। संयुक्त व्यंजन। ठीक, संयुक्त व्यंजन। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी या है आया है ना, तो यहाँ भी ये अंक है, और ये क्या है जा आया है, तो यहाँ अंक बिंदी च, छ, ज, झ, इया, ये अनुस्वार जो है इया है। ठीक, अब देखिए संयुक्त व्यंजन क्या है। छा, कक्षा वाला छा, ये त्र, ये ज्ञ, और ये है स्रा। वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। और ये क्यों संयुक्त कहे जाते हैं? क्योंकि ये दो व्यंजनों के संयोग से बने हुए हैं। ये जो है दो व्यंजन के व्यंजन वर्णों के संयोग से बने हुए हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो इस वीडियो में इतना आप लोगों ने बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जाना आज। अगले वीडियो में हम इन्हीं जो अनुस्वार वाले शब्द हैं उनके वर्ण विच्छेद लेकर उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।